अहिंसा के अवतार शासक नायक प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघी उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जूम ऑनलाइन कक्षा के पढ़नेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा वंदन नमन व सुख साता प्रेक्षा। हम सब के अनंत पुण्य से हमें नवकार महामंत्र के तृतीय पद पर विराजमान उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। उपाध्याय भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए जिनवाणी के एक एक शब्द को एक एक अर्थ को हम गहन रूप से श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन व सुखदाता पृछा। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं परिवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाना छी। सुख साता है आप सबके स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में भी गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार हैं। आज की तपस्या तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब आज इनका तेला है। तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय परिवर्तनी डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी महासाध्वी डॉक्टर पिंकी जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर विचक्षणा श्री जी महाराज साहब साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवा जी महाराज साहब की सुशिक्षा साध्वी शरी जी महाराज साहब और साध्वी सुचिता जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करती हूँ व सुख साता पूछती हूँ। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम विनती करते हैं आप हमें आगम वाणी का ज्ञान देकर कृतार्थ करें। इन्हीं वचनों के साथ ओम नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोय सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावकण सुनो मंगलानंत सम्मेलन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण सदा अविचल मंगल हो
मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी आदि श्री आचार्य सूत्र की वाचन प्रारंभ है। प्रथम श्रुत स्कंद का प्रथम अध्ययन शस्त्र प्रज्ञा और उसका प्रथम उपदेशक सुनाया जा रहा। कल वर्णन आया था कितने जीवों को ये ज्ञान नहीं होता मैं कौन सी दिशा से आया हूं, मेरी आत्मा इस जीवन के बाद जन्म लेने वाली है या नहीं, मैं कौन था, मैं जहां के बाद कहां जाऊंगा। तीन कारणों से इस बात का बोध होता है जो भगवान ने फरमाया। पहला, स्वमति, अपनी आत्मा के अंदर जो ज्ञान पैदा हुआ वह जाति स्मरण ज्ञान भी हो सकता है, अवधि ज्ञान, ये अतिशय ज्ञान। इनके संबंध में आगमों में दृष्टांत भी आते हैं। जैसे कल मृगा पुत्र जी का समाया था, जैसे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में पृथ्वी पुत्र जी का वर्णन आता है। जाति स्मरण ज्ञान के बाद जैसे अपनी आत्मा को जाना, संयम में आए, पूर्व जन्म में सीखा हुआ श्रुत ज्ञान सारा स्मृति में आ गया। तो पहला कारण अपनी आत्मा के अंदर जो ज्ञान पैदा हुआ है। दूसरा, पर व्याकरण, पर शब्द से जहां पर तीर्थंकर भगवान ग्रहण किया जाता, व्याकरण उनका उपदेश में कुमार आदि का वर्णन आया। तीसरा, परेतर, तीर्थंकर भगवान से अतिरिक्त अन्य अतिशय ज्ञानी के मुखारविंद से सुनकर के बोध होना, मैं कहां से आया हूं। भगवान मल्ली जी अभी तीर्थंकर नहीं बने थे, गृहस्थ अवस्था में थे, तीन ज्ञान के धनी थे, पूर्व जन्म 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 की बात जानते थे और जिनको ये भी एहसास था मेरे पूर्व जन्म के साथी मेरे पास कैसे आएंगे, उनको समझाने के लिए सोने की प्रतिमा का भी जो प्रकरण आता है और कैसे समझाया उनको। जब उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद
जब मिले हैं और उनको प्रतिबोध दिया मैं तो प्रव्रजित होंगी, आपका क्या भाव है? तो उन्होंने कहा कि हम भी प्रव्रजित होंगे। तो उन्होंने जाना हम कहाँ से आए और पूर्व जन्म का सीखा हुआ ज्ञान वो सब याद आ गया, जिसमें आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा की क्या दशाएं हैं संसार परिभ्रमण में। तो जब आत्मा को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, जब अपने आप को बोध है, तो वह किसी को समझा भी सकता है। जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता है और दूसरे को समझा सकता है, शास्त्र में उसको, आगम में उसको आत्मवादी कहा है। इन्हीं बातों को लेकर के अग्रिम सूत्र आ रहा है। भगवान कह रहे से आयावादी, लोयावादी, कम्मावादी, क्रियावादी, जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया और आत्मा के स्वरूप को कहने में समझाने में सक्षम समर्थ है, वह आत्मवादी है। जो आत्मवादी है, आत्मा को जानने वाला है, तो फिर उसके पश्चात वह लोक के स्वरूप को भी समझेगा। लोक के स्वरूप को समझ करके जो लोक का स्वरूप यथार्थ है, वह दूसरे को समझा भी सकेगा। और जिसके अंदर जे क्षमता है, उसको लोयावादी, लोकवादी कहा है। अब जिसने लोक के स्वरूप को जाना, संसार में परिभ्रमण को समझा और उसके कारण को जाना, जो कारण सामने आया वह कर्म आए। तो जिन्होंने कर्म के स्वरूप को समझ लिया और कर्म का स्वरूप किसी को समझाने में समर्थ है, ऐसी आत्मा को कम्मावादी, कर्मवादी कहा है। अब कर्म का कारण क्या है? इस जीव के द्वारा ही की गई क्रियाएं। वो क्रियाओं के कारण से आत्मा अपनी लेशाओं के कारण, अध्यवसायों के कारण कर्म बंध करता है। तो जो कर्म बंध में जो कारण बने हैं, तो वह है क्रिया। तो जिसने क्रिया को समझ लिया, क्रिया को जान लिया, जे क्रियाएं कर्म बंध का कारण है, ऐसे इनसे बचा जा सकता है। तो जो क्रियाओं के स्वरूप को समझाने में सक्षम है, समर्थ है, उस आत्मा को क्रियावादी, क्रियावादी के नाम से कहा जाता है। अब जी इस सूत्र में 5 शब्द है। कहा कि से वह कौन है? आत्मवादी, वह लोकवादी है, वह कर्मवादी है, वह क्रियावादी है। जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया और बताने में सक्षम समर्थ, वह आत्मवादी। ऐसे लोक, ऐसे कर्म, ऐसे क्रिया। तो कहा जाता है, एक तो जिसको स्वयं ज्ञान हो गया, उसने आत्मा, लोक, कर्म और क्रिया के स्वरूप को जाना। तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी, वो भी सब कुछ जानते हैं, इसलिए वे आत्मवादी भी हैं, लोकवादी भी हैं, कर्मवादी भी हैं, क्रियावादी भी हैं। इनके स्वरूप को जानते भी हैं और समझाते भी हैं। जो अन्य अतिशय ज्ञानी है, जिनका उपदेश सुन करके इन बातों का बोध होता है,
तो वे भी आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी, क्रियावादी है। जो इन बातों के स्वरूप को जानते वे तो समझते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते वे इनके उपदेश के माध्यम से इन सब बातों को जानने लग जाते हैं। जैसे हमें आगम वाणी का आलंबन लिए बिना आत्मा आदि का स्वरूप का वर्णन करना हो तो असंभव जैसा है, लेकिन जब आगम वाणी को हम सामने रखते हैं, आगम वाणी का अध्ययन श्रवण करते हैं, तो हमें आत्मा का भी बोध होता है, लोक का भी बोध होता है, लोक का स्वरूप क्या है, कर्म का भी बोध होता है, कर्म क्या है, कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म कैसे भोगा जाता है। तो क्रियावादी चौथी बात जो है, ये आत्मा के द्वारा की गई क्रियाएं जो है कैसे कर्म बंध का कारण बनती। तो इनके संबंध में पूर्वज आचार्यों ने जहां पर आत्मवादी की बात है, वहां पर आत्मा के स्वरूप के वर्णन के साथ साथ जितने संसारिक जीवों के भेद प्रभेद हैं उन सब का वर्णन किया है। और जहां पर लोक की बात आई तो लोक के स्वरूप में जैसे संस्थान विचय ध्यान का वर्णन आता है, सारे लोक का वर्णन आता है, जो 14 राज्य लोक प्रमाण, जो अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक के रूप में विभक्त है। जहाँ पर अधोलोक में जहाँ 7 नरक पृथ्वियां आती हैं, भवनपतियों का संसार आता है। मध्य लोक में जहाँ मनुष्य लोक, मनुष्यों का संसार है, त्रियंचों का संसार है, वान यंत्रों का, ज्योतिषियों का संसार है। ऊर्ध्व लोक में विमानिक देवलोकों का संसार है। सिद्ध शिला का वर्णन है, जहाँ पर सिद्ध भगवान है उनका वर्णन है। 14 राज्य लोक प्रमाण में कैसे 5 सूक्ष्म 5 स्थावर जो है कैसे फैले हुए, उन सब का वर्णन है। तो कहा कि आगमों में जो लोक का स्वरूप है उसको हम जानते हैं और उसके बाद समझा सकते हैं। ऐसे ही जैसे आत्मा का वर्णन आया, ऐसे लोक का वर्णन, कर्म का स्वरूप। कर्म स्थूल दृष्टि वालों को तो जो दिखाई नहीं देते, ये तो अत्यंत सूक्ष्म कार्बन शरीर जो है, अनुमान आदि के द्वारा कर्म के कारण से होने वाली क्रियाओं को देख करके हम, जैसे एक चीज को देख करके दूसरी का अनुमान किया जाता है, इन माध्यम से तर्कों से अनुमान आदि से कर्म की सत्ता को सिद्ध करते हैं। लेकिन केवली भगवान तो साक्षात जानते हैं कि ये आत्मा क्या क्रिया कर रहा है, कैसे इसका कर्म बंद हो रहा है और कैसे इसकी क्रिया, कैसे ये कर्म का भोग कर रहा है। तो ये कर्म का स्वरूप। आगे क्रियावादी क्रियाएं कैसे कैसे जीव करता है, कैसे उनका बंद होता है, इन सब के संबंध में जिसने आत्मा के स्वरूप को जाना वही लोक के स्वरूप को जान सकता है। जिसने लोक के स्वरूप को जाना वही कर्म के स्वरूप को जान सकता है। जिसने कर्म के स्वरूप को जाना वही क्रिया के स्वरूप को जान सकता है। तो इन सब का आपस में कैसे एक दूसरे से संबंध है, एक के होने पर दूसरे का होना, दूसरे के होने पर तीसरे का, तीसरे के होने पर चौथे का होना। तो आत्मवादी के संबंध में जो वर्णन किया है, पहले तो आत्मा का स्वरूप, आत्मा के स्वरूप में आत्मा का लक्षण करते हुए पूर्वज आचार्यों ने जो लक्षण बांधे हैं, पहला ये है, ये कर्ता कर्म भेदाना भोक्ता कर्म फल से च संसरता परिनिर्वाता जीवो ही नान्य लक्षण है। कहते जे लक्षण जीव के अंदर पाए जाते हैं और जो लक्षण इसमें बताए हैं जो संसारी जीव के,
जो कर्म, जितने कर्म भेद हैं उनको करने वाला है और उनके फल को भोगने वाला है, जो संसार में जन्म मरण करने वाला है। और जब आत्मा को बोध हो जाता है कर्म बंध के हेतुओं का परित्याग करके संयम तप की आराधना के द्वारा जो एक दिन निर्वाण को पा लेता है वह जीव है। और इसके साथ ही आचार्य श्री हरिभद्र जी ने धर्म संग्रहणी में जीव का लक्षण करते हुए बताए, जीवो अनाई निहनो अमुत्तो परिणामी चाणव कत्ता उ मिछत्ताई भेय मिछत्ताई कय कम्मस होता हूँ। कहा कि जीव है जो आत्मा जिसके अंदर चेतना लक्षण है, अनाई निहनो जो अनादि निधन, इस जीव की ना आदि है ना इसका निधन विनाश है। अमुत्तो, इस आत्मा के अंदर मतलब के वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते जिसको अमूर्त कह देते हैं। परिणामी जो परिणमनशील है, एक जीवन की अपेक्षा से देखा जाए तो देह को लेकर के जन्म है, बचपन है, किशोरावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। जन्म जन्म को देखा जाए तो कभी जो आत्मा नारकी है, कभी त्रयंच है, कभी मनुष्य है, कभी देव रूप है, कभी स्त्री रूप है, कभी त्रयंच, कभी पुरुष रूप है, कभी नपुंसक रूप है, कभी एक इंद्रिय रूप है, कभी दो इंद्रिय रूप है, कभी तीन इंद्रिय रूप है, कभी चार इंद्रिय रूप, कभी पंच इंद्रिय रूप। जैसे जैसे कर्म आते जाते हैं उसके अनुसार ये आत्मा नाना पर्यायों को धारण करता है। जानना जो आत्मा का लक्षण है, जिसके कारण चेतना, जिसके कारण जीव जानता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैंने जाना, मैंने नहीं जाना, जो बातें पाई जाती है जो जीव का लक्षण, जो लक्षण जड़ पदार्थों के अंदर नहीं पाए जाते। करता हूँ और आत्मा करता है, करता किस कारण से है? मिच्छत्ताई भेय कम कयस, मतलब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, योग में शुभ योग भी आते हैं, अशुभ योग भी आते हैं। शुभ योग जो है पुण्य प्रकृति का कारण है और अशुभ योग जो है पाप प्रकृति का कारण है। इन मिथ्यात्व आदि कारणों से जो प्रेरित हो करके आत्मा कर्म करता है और उसके परिणाम को भोगने वाला है। ये बातें जिस तत्व में पाई जाती हैं उसको जीव कहा जाता है। अब इन्हीं के संबंध में आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज ने आत्मा के संबंध में कहा है कि जैन दर्शन के अनुसार आत्मा शुभ अशुभ कर्म का करता है। आत्मा शुभ अशुभ कर्म का करता है एवं कर्म जन्य अच्छे बुरे फलों का भोगता है। असंख्यात प्रदेशी है, शरीर व्यापी है, अखंड है, चैतन्य रूप एक स्वतंत्र द्रव्य है, उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त है। वह पर्यायों की अपेक्षा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, तो द्रव्य की अपेक्षा से सदा अपने रूप में स्थित रहने से नित्य भी है, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा से उसको अनित्य कह दिया जाता है, क्योंकि द्रव्य शाश्वत है इसलिए नित्य कहा, पर्याय शाश्वत नहीं है इसलिए उस दृष्टि से अनित्य कहा। इसलिए कहा जाता है जीव नित्य भी है अनित्य भी है, दृष्टि से नित्य है और पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। तो भगवती सूत्र में भी जिस समय अर्जुन माली ने जिस समय जमाली ने आकर के कहा था भगवान आपके कितने शिष्य सदमस अवस्था में जाते हैं और सदमस अवस्था में ही वापिस आते हैं, लेकिन जब मैं गया था तो सदमस था लेकिन मैं केवली होकर के आया हूँ। तो गौतम स्वामी जी महाराज ने कहा था जमाली आप केवली हो गए हैं, तो मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दो। तो दो प्रश्नों में पहला था सासाय जीवे और सासाय जीवे, सासाय लोय और सासाय लोय, जे जीव शाश्वत है जहाँ अशाश्वत है।
जे लोग शाश्वत हैं जा अशाश्वत हैं। तो इन प्रश्नों को सुन करके कहा जाता है संख्य कंखीय विचिकित्सीय भेय समावन्ने। वे शंकाग्रस्त हुए, संकांक्षाग्रस्त हुए, विचिकित्सा दोष से ग्रसित हुए और वो अपनी धारणा से विचलित हुए। जब वह जो उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि गौतम स्वामी का ऐसा प्रभाव कि उनके जमाली उनके सामने बोल नहीं सका, तो भगवान ने कहा कि हे जमाली, मेरे कितने शतमस्त शिष्य हैं जो मेरे समान ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को केवली नहीं कहते। तो कहा जे जीव जो है द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है, पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत है। आत्मा पहले था, अब है, आगे रहेगा। ये द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है, लेकिन इसके ऊपर नाना प्रकार की पर्याय आती हैं। कभी नारकी है, त्रियंच है, मनुष्य है, कभी देवता है। ऐसे जैसे पहले बताया, कभी स्त्री है, कभी पुरुष है, कभी नपुंसक है। ऐसे अनेक पर्यायों के पर्याय शाश्वत नहीं है, इसलिए पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत है। इसी प्रकार लोक के संबंध में कहा, द्रव्य से क्या है जो शाश्वत है, पर्यायों की दृष्टि से अशाश्वत है। लोक पहले था, अब है, आगे रहेगा। ये शाश्वत है द्रव्य दृष्टि से, और इसकी पर्याय जो है अवसर उत्सर्पणी काल आता है, उत्सर्पणी काल के बाद अवसर्पणी काल आता है। कितने परिवर्तन सामने देखने में आते हैं। जो जीव आज एक स्थान पर है, वे सदा उस स्थान पर संसार में नहीं पाए जाते, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लोग द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है और पर्याय दृष्टि से अशाश्वत है। तो ऐसे ही आत्मा के संबंध में कहा जा रहा है कि पहले जो आत्मा जो है शुभ अशुभ कर्म का करता है। जैसे जैसे पूर्व के बद्ध कर्म उदय में आते हैं, आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। बलवीर्य अंतराय कर्म के क्षोभम के कारण से वह क्रियाशील होता है। क्रियाशील तो अनादि काल से है, लेकिन कर्म बंध की प्रक्रिया कही जाती है जैसे क्रियाशील हुआ है। तो उस क्रिया के अंदर राग द्वेष का उदय होने के कारण से वहां पर कर्म बंद होता है। जब कर्म बंद हुआ है तो वहां पर कर्म की जहां पर कर्म दलिकों का संग्रह हुआ है, वहां पर कर्म के अंदर जो क्या परिणाम देगा, कितनी देर के बाद, कितनी स्थिति तक ये परिणाम देगा, इसका सामर्थ्य कैसा है। तो जो कर्म के प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंद है, वे सारे आ जाते हैं। तो कहा कि शुभ अशुभ कर्म का करता है और उसके अच्छे बुरे जो परिणाम है उनको भोगने वाला जो जीव है। आगे बताया है जो आत्मा जो है जो असंख्यात प्रदेशों का समूह है, और जो अखंड शरीर व्यापी द्रव्य अखंड द्रव्य है। तो इसके संबंध में भगवती सूत्र के जब पिंगलक मुनि के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे, स्कंधक परिव्राजक थे, और जिस समय वह भगवान के चरणों में पहुंचा है, तो भगवान ने उन प्रश्नों में से एक प्रश्न का जीव के संबंध में प्रश्न का उत्तर दिया था। वो एक जीव की अपेक्षा से कि द्रव्य से एक है, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशों में, आत्मा आकाश के असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है। और काल की अपेक्षा से जो आत्म द्रव्य जो है ना इसकी आदि है ना इसका अंत है। भाव की अपेक्षा से जो अरूपी है, इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाई जाती। और इसमें जो पर्याय है अत्यंत अनंत अगुरु लघु आदि पर्याय पाई जाती हैं। तो कहा जाता है जो जीव द्रव्य जो आत्मा है चैतन्य, जिसका स्वतंत्र गुण पाया जाता है। और कहा जाता है उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन बातों को समझाने के लिए कहा जाता है। जैसे सोने का दृष्टांत दिया जाता है, सोना तो द्रव्य है, लेकिन उसके ऊपर आभूषणों की पर्याय जो है,
एक पर्याय नष्ट होती है, दूसरे को पैदा किया जाता है। तो एक का विनाश हो रहा है, दूसरे की उत्पत्ति हो रही है। पर्याय, अवस्थाएं, दशाएं तो बदल गई हैं, लेकिन द्रव्य वही है। जो पहले था अब है, उसकी आकृतियां बदली हैं, लेकिन द्रव्य का विनाश नहीं हुआ। ऐसे ही संसार दशा में कर्मों के कारण से आत्माओं की दशा में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्म द्रव्य जो है वही वही है, जो पहले था अब है, आगे रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है जो आत्मा ऐसा है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन गुणों से युक्त है। तो ये सारी बातें कही हैं, तो कहा जाता है जे आत्मा। अब पर्यायों की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से कहा जाता है कि जीव कितने हैं? अनंत अनंत जीव है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर पूछा है गौतम स्वामी जी महाराज ने, भगवान जीव कितने हैं? भगवान ने कहा अनंत है। कहा भगवान अनंत कैसे हैं ये जीव? तो भगवान ने कहा असंख्यात नारकी है, असंख्यात भवनपतियों में असुर कुमार, वसुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, अग्नि कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार आदि, ये 10 प्रकार के भवनपति प्रत्येक जो है असंख्यात असंख्यात है। ऐसे पृथ्वी काय के जीव भी असंख्यात हैं, अप काय के भी असंख्यात हैं, तेजस काय के भी असंख्यात हैं, वायु काय के जीव भी असंख्यात हैं, वनस्पति काय के जीव अनंत हैं, द्विंद्रियों के जीव भी असंख्यात हैं, ऐसे त्रिंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंचों के जीव भी असंख्यात हैं। मनुष्यों में गर्वज मनुष्यों की तो संख्यात है, लेकिन समूर्ष मनुष्यों की संख्या जो है असंख्यात में आती है। आगे बाण व्यंतर भी असंख्यात है, ज्योतिषी भी असंख्यात है। तो कहा जाता है वैमानिक जो है वे भी क्या है? असंख्यात है। तो सिद्ध भगवान जो है वे अनंत है। इसलिए इन सबको देखा जाए तो लगता है कि, तो सामने आ जाता है कि जीव अनंत कैसे है। तो बताया कि जैसे जीव जो है अनंत है, अब इन जीवों को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहले सिद्ध सिद्ध जीव और दूसरे संसारी जीव। सिद्ध जीवों में 2 प्रकार के सिद्ध भगवान, जिसमें अनंतर सिद्ध, परंपर सिद्ध आते हैं। अनंतर सिद्ध के जिनको सिद्ध हुए एक समय हुआ है वे अनंतर सिद्ध हैं। परंपर सिद्ध भगवान वे हैं जिनको एक समय से ज्यादा समय हो गया। तो ऐसे 15 प्रकार के जो है अनंतर सिद्ध और 13 प्रकार के परंपर सिद्ध आते हैं। जैसे अप्रथम समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, ऐसे 10 समय, संख्यात समय, असंख्यात समय, अनंत समय सिद्ध। तो इस प्रकार सिद्ध भगवंतों का वर्णन आता है। और दूसरा है संसारी जीव। संसारी जीवों में वर्णन आता है, जैसे 4 गतियों के हिसाब से देखा जाए तो नर गति के जीव, त्रियंच गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, देव गति के जीव। मनुष्य गति, नर गति के जीवों में जैसे 7 नरक पृथ्वियां हैं, खम्मा, वंशा, शीला, अंजना, रिष्ठा, मगा, मागवती। 7 इन पृथ्वियों के गोत्र है, और इनमें जन्मने वाले 7 प्रकार के नारकी हैं। पर्याप्त और पर्याप्त करके उनके 14 भेद हो जाते हैं। त्रियंचों के 48 भेद आते हैं। जैसे पृथ्वी काय के 4 भेद हैं। पहले 2 भेद सूक्ष्म, बादल, इन दोनों के पर्याप्त और पर्याप्त करके 2-2 भेद हो जाते हैं। ऐसे 4, ऐसे आप काय के, तेजस काय के, वायु काय के 4-4 भेद होके 16 भेद हो जाते हैं। वनस्पति काय के 3 है, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक, और तीनों का पर्याप्त और पर्याप्त करके 6 भेद हो जाते हैं। विकलेंद्रियों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनके भी पर्याप्त और पर्याप्त करके 6 भेद हो जाते हैं। ऐसे 16, 6 22 और 6 28। और पंचेंद्रिय त्रिंचों के 20 भेद होते हैं, जिसमें जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भोजपुर 5 प्रकार के संगी हैं, 5 प्रकार के असंगी हैं। ऐसे 10 हो जाते हैं। 10 का पर्याप्त और पर्याप्त करके 20 भेद हो जाते हैं। तो ऐसे त्रिंचों के 48 भेद। मनुष्यों में जो है 303 प्रकार के भेद आते हैं, जिसमें 15 कर्म भूमियां, 30 अकर्म भूमियां, 56 अंतर्द्वीप।
5 भरत हैं, 5 इरावत हैं, 5 महाविदे हैं, ये 15 कर्म भूमियां। 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवय, 5 हिरण्यवय, ये भी 30 अकर्म भूमियां हैं। जैसे एगुरुआ आदि जो है 56 अंतर्द्वीप हैं। जैसे भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला जो चूल हिमवंत पर्वत है, उसके पूर्व और पश्चिम में मतलब दो दो शाखाएं निकली हैं लवण समुद्र के अंदर, और एक एक शाखा में, जिसको दाड़ा भी कह देते हैं, वहां पर 7 7 अंतर्द्वीप हैं। तो ऐसे 28 अंतर्द्वीप हुए चूल हिमवंत पर्वत के पूर्व और पश्चिम में। ऐसे इरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला जो शिखरी पर्वत है, उसके भी पूर्व और पश्चिम में दो दो शाखाएं हैं, और एक एक शाखा में 7 7 अंतर्द्वीप है। ऐसे 28 वो हो गए, 28 28 56 56 भेद हो गए। ऐसे सारे मिला के 15 30 45 है, 56 मिलाकर के 101 भेद हो गए। 101 क्षेत्रों में जन्मने वाले गर्भज जो मनुष्य हैं, उनके पर्याप्त और पर्याप्त करके 202 भेद हो जाते हैं। और जो मनुष्यों के अशुचि स्थानों में जो 14 प्रकार के ठिकाने हैं, वहां पर जन्मने वाले जो समूर्षम मनुष्य हैं, क्षेत्र की अपेक्षा से उनके 101 भेद के हैं, और कहा जाता है समूर्षम मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं, इसलिए उनके दो दो भेद नहीं हुए, केवल 101 भेद हैं। 202 जमा 101 ऐसे 303 भेद हो जाते हैं। और देवताओं के जो हैं 198 भेद हैं, लेकिन मूल में 99 भेद। जैसे जैसे 4 भेद आ जाते हैं, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। भवनपतियों में असुर कुमार, नाग कुमार, स्वर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदय कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार। 15 प्रकार के परमा धर्मी हैं, जो असुर कुमारों की ही एक श्रेणी है। आम्ब, अमरीश, श्याम, शवर, रुद्र, विरुद्र, काल, महाकाल, असीपत्थर, धनुपत्थर, कुंभ, वालुक, वितरणी, खरसर, महाघोष। ये 15 प्रकार के परमा धर्मी जो तीसरी नरक तक नारकी जीवों को दुख देते हैं। आगे 16 प्रकार के बाणव्यंतर देव हैं। जैसे पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, मोहर, गंधर्व, आणपन्य, पाणपन्य, ईसीवाय, भूयवाय, कंदीय, महाकंदीय, कुहंडे, पतंग देव। और बाण यंत्रों की एक भेद है, जिसमें जिनको जृंबक देव कहा जाता है। जैसे आण जंबक, पाण जंबक, लैंड जंबक, शयन जंबक, वस्त्र जंबक, पुष्प जंबक, पुरुष जंबक। जंबक जो है जृंबक के स्थान पर आता है। पुष्पफाल जृंबक, पुष्पाल जृंबक, विद्या जृंबक, आवंती जृंबक। 10 ये हो गए ज्योतिषियों के 10 भेद आते हैं। जैसे कि चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे। 5 चर हैं, 5 अचर हैं। टाई द्वीप के अंदर जो ग्रह नक्षत्र गतिशील है, और टाई द्वीप के बाहर जो है वो स्थित अचर हैं, वे गति नहीं करते। दिन रात का व्यवहार टाई द्वीप के अंदर है, टाई द्वीप के बाहर दिन रात का व्यवहार नहीं है। वहां तो जैसा वातावरण जहां पर है दिन का रात का, वैसे का सदा वैसा रहता है। तो ऐसे 3 प्रकार के किलविषी हैं, 3 पल्योपम वाले, 3 सागरोपम वाले, 13 सागरोपम वाले। 3 पल्योपम वाले जो किलविषी हैं, उनके लिए कहा जाता है ज्योतिषियों से ऊपर रहते हैं पहले, दूसरे देवलोक से नीचे रहते हैं। 3 सागरोपम वाले पहले दूसरे देवलोक से ऊपर रहते हैं, तीसरे चौथे से नीचे रहते हैं। 13 सागरोपम वाले 5वें देवलोक से ऊपर रहते हैं, और 6ठे देवलोक से नीचे रहते हैं। 9 प्रकार के लोकांतिक देव हैं, सारस्वत, आदित्य, वन्नी, वारुणी, गर्त्व, तुषिता, अव्यावाद, आग्नेय, रिष्ट। जो लोकांतिक देव 5वें देवलोक से नीचे रहते हैं, इनके संबंध में कहा जाता है संख्या में तो असंख्यात है, लेकिन इनके स्वामी देव हैं जो उनकी जिनकी संख्या सीमित है, और उनके लिए कहा जाता है एकांत सम्यक दृष्टि और एक भवावतारी। और 10 प्रकार के कलवासी हैं, जैसे कि सौधर्म, ईशान, संत, महेंद्र, ब्रह्म, लंतक, शुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरणक, अच्युत। 9 प्रकार के जो ग्रैवियक देव हैं, जिनको कल्पातीत कहा जाता है।
ऐसे के भद्र सुभद्र सुजात सुमनस प्रियदर्शन सुदर्शन अमोह सुप्रतिभु जशोधर, और उसके साथ जो है 5 प्रकार के जे भी कल्पातीत हैं, उनहत्तर वासी 69 विमानों के देव, विजय विजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्ध। तो ये सारे देवताओं के मिलाकर के 99 भेद हो जाते हैं, 99, और प्रत्येक का पर्याप्त और पर्याप्त करके 198 भेद हो जाते हैं। 14, 48, 303 और 198 मिलाने पर सारे संसारी जीवों के 563 भेद बनते हैं। तो कहा जाता है जिस आत्मा ने ऐसे आत्मा के स्वरूप को समझा और कर्म के कारण से और कर्म से मुक्त होने के बाद जो आत्मा की दशा होती है, इन सब को जान लिया है, जिसने जान लिया है वही आत्मा के स्वरूप को बतला सकता है। जो ऐसे आत्मा के स्वरूप को बतला सकता है उसको आत्मवादी कहा जाता है। अब इसके आगे दूसरा रूप जो है लोयावादी। लोयावादी का मतलब लोकवादी, जिसमें लोक के स्वरूप, जैसे आगमों के अंदर भगवती सूत्र के अंदर, जीवाभिगम के अंदर, प्रज्ञापना सूत्र के अंदर जहां जहां भी लोक की चर्चा आई है, जहां जहां पर लोक का विभाग किया गया है, उन सबको जानना है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तो साक्षात इस लोक को जानते हैं, देखते हैं और इनके संबंध में बताते हैं। लेकिन साधु साधुयां जिनके लिए कहा जाता है आगम चक्षु साहु, साधु का विशेषण है आगम चक्षु। जैसे इन चरम चक्षुओं से सामने आने वाली चीजों वस्तुओं को देखा जाता है, ऐसे जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनते, लेकिन आगमों के माध्यम से उनको जानते हैं, उनकी परिरूपणा भी करते हैं, जैसा जैसा भगवान ने फरमाया। और वो उपदेश आगमों के अंदर निबद्ध है, सूत्रों के रूप में है। उन सूत्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, और जैसा जानना उसके अनुसार कहते हैं। तो कहा जाता है जिसने लोक के स्वरूप को जान लिया और उसके बाद लोक के स्वरूप को बताने में सक्षम है और उसके प्रति श्रद्धा विश्वास है, तो कहा जाता है ऐसी आत्मा को लोकवादी कहा जाता है। प्राय करके जो जिस जिस मत का धारक होता है उसके संबंध में प्ररूपणा करता है, तो लोक में भी ऐसा कहने लग जाते हैं, जे फलाना है, जे फलाना फलानी विचारधारा का व्यक्ति है। ऐसे ही जिसने ऐसे जैसा अरिहंत परमात्मा ने आत्मा का स्वरूप बतलाया, लोक का स्वरूप बतलाया, वैसा ही जब जानते हैं, मानते हैं और वैसी प्ररूपणा करते हैं, तो उनके लिए आत्मवादी और लोकवादी शब्द का प्रयोग होता है। और तीसरा है कर्मवादी। तो कर्मवादी में कर्म के स्वरूप में, तो कर्म के स्वरूप में कहा जाता है जो कर्म तो पुद्गल रूप है, एक क्रिया रूप होता है और दूसरा जो है पुद्गल रूप है। तो पुद्गल रूप जो है जो 2 प्रकार का है, जैसे कि शुभ और अशुभ। जैसे संसार के जीव क्रियाएं करते हैं, क्रिया के कारण से कर्म का बंध होता है, तो कहा जाता है कर्म का बंध जो है कर्म पुद्गल रूप है और वह शुभ अशुभ रूप है। तो शुभ अशुभ रूप जो है, शुभ पुण्य प्रकृति रूप है और अशुभ जो है पाप प्रकृति रूप है। अब ये कर्म कैसे बनते हैं, तो कहा जाता है पहले कर्म बंध के जो 4 भेद है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। प्रदेश बंध में कर्म प्रकृतियां, कर्म परमाणुओं के दलिकों का संचय है, संग्रह है, आत्मा के साथ जो बंधे हैं। और लेशा के कारण से जो कर्मों का आत्मा के साथ बंध हुआ है, लेशाओं के कारण से राग द्वेष कषाय विकारों के कारण से जो बंध हुआ है, तो वो उन कर्मों के अंदर पहले तो प्रकृति पड़ी है, दूसरा स्थिति और तीसरा है अनुभाग, उसके अंदर रस पड़ा है। तो प्रकृति के संबंध में कहा जाता है कि कर्म की मूल प्रकृतियां 8 हैं और उत्तर प्रकृतियां जो है 148 हैं। जैसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अब ज्ञानावरणीय कर्म के 5 भेद आते हैं, जैसे मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन प्रव ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय। मतलब ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है, आत्मा का गुण है। आवरण मतलब उसको जो ढकने वाला है, उसको रोकने वाला है।
जैसे सूर्य के प्रकाश को बादल रोक देते हैं, ऐसे आत्मा के गुणों के प्रभाव को रोकने वाले जो हैं, जो ज्ञान को रोकने वाले हैं, वो ज्ञानावरण। तो मति ज्ञान को रोकने वाला मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञान को रोकने वाला श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञान को रोकने वाला अवधि ज्ञानावरणीय, केवल मन प्रव ज्ञान को रोकने वाला मन प्रव ज्ञानावरणीय, और केवल ज्ञान को रोकने वाला केवल ज्ञानावरणीय। तो इस प्रकार जो ज्ञानावरणीय का भेद वर्णन, इसके आगे दर्शनावरणीय का आता है, जो आत्मा के दर्शन गुण को रोके। पदार्थ के अंदर रहे हुए जो विशेष धर्म है उनको जानना ज्ञान है, सामान्य धर्मों को जानना दर्शन है, और इस गुण को रोकने वाला दर्शनावरणीय है, जिसके 9 भेद आ जाते हैं। तो कहा जाता है जैसे निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, ज्ञान निद्रा, और चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, जो 9 भेद हो जाते हैं। वेदनीय कर्म जिसके कारण से आत्मा को साता और असाता की अनुभूति होती है, इसकी दो प्रकृतियां हैं। आगे मौनी कर्म जो है, जो आत्मा को मूढ़ बनाता है, इसके मूल में 2 भेद बनते हैं, दर्शन मौनी और चारित्र मौनी। दर्शन मौनी के 3 भेद हैं, मिथ्या दर्शन मौनी, मिश्र दर्शन मौनी, सम्यक दर्शन मौनी। और चारित्र मौनी के 2 भेद हैं, एक कषाय मौनी, 9 कषाय मौनी। कषाय मोहनी में 16 भेद हो जाते हैं। पहले अनंतानुबंधी के कषाय, क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्याना वर्णी, अप्रत्याख्यानी के 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्याना वर्ण के 4 भेद, क्रोध मान माया लोभ। संज्वलन के 4 भेद, क्रोध मान माया लोभ। इन सब के लक्षण आते हैं अनंतानुबंधी के। कषाय कैसे होते हैं, इनका प्रभाव कैसा होता है, इनका परिणाम कैसे देखने में आता है। आगे जो 16 भेद कषाय मोनी के, 9 कषाय मोनी के 9 भेद हैं। जैसे कहा जाता है जो कषाय तो नहीं है लेकिन कषायों को भड़काने वाले हैं। जैसे हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। आयु कर्म के 4 भेद आते हैं, नरकाजु, त्र्यंचाजु, मनुष्याजु, देवाजु। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां आती हैं, जिनमें 14 पिंड प्रकृतियां हैं। जैसे गति है, जाति है, शरीर है, अंगोपांग, बंधन, संघातन, संस्थान, संघनन, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी और विहायो गति। इन 14 पिंड प्रकृतियों के 65 भेद हो जाते हैं। जैसे गति, नरगति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। जाति के 5 भेद हैं, एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। आगे शरीर 5 है, उदारिक शरीर, वैक्निक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर। इन सब के साथ नामकर्म लग जाता है। आगे अंगोपांग 3 प्रकार के हैं, जैसे उदारी का, वैक्निक का, आहार का। बंधन 5 है, या उदारिक शरीर का बंधन, ऐसे वैक्निक का, आहार का, तेजस का, कार्बन का। संघातन भी 5 है, जैसे उदारी का, वैक्निक का, आहार का, तेजस का, कार्बन का। कर्म परमाणुओं का मतलब के उद्गलों का इकट्ठा होना संघातन है, और बंधन जो है वो बंधन है। आगे संस्थान जो है 6 है, समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध, साधी, वामन, कुब्ज, हुंडक। ऐसे ही 6 प्रकार के संहनन है। बच्चा ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलिका, सेवार्थक। आगे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। वर्ण के 5 भेद हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। गंध के 2, सुगंध, दुर्गंध। आगे रस 5, खट्टा, मीठा, कड़वा, सैला, तीखा। स्पर्श के 8, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। आनुपूर्वी 4 प्रकार का नामकरण है, जैसे नरकानुपूर्वी, त्रिंशानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी। विहायो गति चाल जो है 2 प्रकार के, शुभ शुभ विहायो गति, अशुभ विहायो गति। शुभ चाल, अशुभ चाल। प्रत्येक नामकर्म की 8 प्रकृतियां हैं। ये सारी मिलाकर के 65 हो गई हैं। प्रत्येक नामकर्म की 8 हैं, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, गुरु लघु, निर्माण, तीर्थंकर, उपघात नाम।
त्रस दशक है, त्रस वादर प्रयाग प्रत्येक स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय जश्य कीर्ति। आगे स्थावर दशक है, स्थावर सूक्ष्म अज्ञाप साधारण अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय अजश्य कीर्ति। ये जो है 8 प्रत्येक है, त्रस दशक स्थावर दशक जो 28 होगी और 65 मिलाने पर 93 प्रकृतियां नामकर्म की बन जाती हैं। गोत्र कर्म की 2 है, उच्च गोत्र नीच गोत्र। अंतराय की 5 है, यह दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, बलवीर्य अंतराय। ये सारी मिलाकर के 148 बन जाती हैं। और इसके साथ साथ में ये भी आता है कि ये 148 प्रकृतियां हैं, आगे स्थिति किस कर्म की कितनी स्थिति है, एक 8 कर्मों के सामान्य रूप से बताई जाती है। प्रज्ञापन सूत्र के अंदर तो एक जैसे 148 प्रकृतियां हैं, तो सबका अलग अलग स्थिति काल का है कि कम से कम कितना, ज्यादा कितना। आगे अनुभाव में ऐसा आता है, रस बंध, कौन कर्म कैसे बांधा जाता है और कैसे भोगा जाता है। और प्रकृति प्रदेश वन में तो कर्म दलिक, कर्म प्रमाणों के कर्म दलिकों का संग्रह है। तो ऐसे जिन जो कर्म के स्वरूप को जानता है, बंध के स्वरूप को जानता है, कैसे बनता है, कैसे भोगा जाता है, इन सब बातों को जानता है और कर्म के स्वरूप को के संबंध में दूसरे को बताने में भी समर्थ है, तो कहा जाता है ऐसे जीव को कर्मवादी, कर्मवादी कहा जाता है। और ऐसे ही क्रियावादी, ऐसे कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनको करने से कर्मों का बंध होता है। जैसे शास्त्रों के अंदर 25 प्रकार की क्रियाएं आती हैं, काया अहिगर्ण्य आदि जो 25 प्रकार की क्रियाएं हैं। जैसे 17 प्रकार का असंयम है। और यदि हम देखें पुण्य और पाप को, जैसे 9 प्रकार से पुण्य बांधा जाता है, 18 प्रकार से पाप क्रियाएं की जाती हैं। और नाना प्रकार की क्रियाओं को करने से जैसे जैसे इसके क्रिया के पीछे आत्मा के भाव होते हैं, उसी के अनुसार आत्मा कर्मों का बंध करता है और उनके परिणामों को भोगता है। तो कहा जाता है ऐसे क्रिया के स्वरूप को जानने वाला और क्रिया के स्वरूप को दूसरे को समझाने में सक्षम है, तो ऐसी आत्मा को क्रियावादी कहा जाता है। तो इस प्रकार कहा, जिसने आत्मा के स्वरूप को जाना और समझाने में समर्थ है वह आत्मवादी, और ऐसे लोक का, ऐसे कर्म का, ऐसे क्रियावादी क्रिया का, तो वह आत्मवादी है, वह लोकवादी है, वह कर्मवादी है, वह क्रियावादी है। अब इसके आगे अकरीसं चाहं कारवेशु चाहं करौ आभि समनुन्ने भविष्यामि। इस आत्मा ने कर्म कैसे किया, ये आत्मा कर्म कैसे बांधता है, ये आत्मा कर्म कैसे बांधेगा, तो इनका सबका वर्णन इस आगम के वाक्य के अंदर बड़े संक्षिप्त रूप में बताया। कहा जाता है क्रिया के द्वारा कर्म का बंध होता है। क्रिया के 3 रूप हैं, एक करना है, एक दूसरे से करवाना है, एक करते हुए की अनुमोदना करनी। इसके काल को लेकर के इसके 3 रूप बन जाते। ऐसे क्रिया की करवाई करते को अच्छा जाना, जे अतीत काल में मैंने कर्म किया, मैंने कर्म करवाया, मैंने कर्म करने वाले को अच्छा समझा, इसका संबंध पूर्व से। मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म करवाता हूँ, मैं कर्म करने वाले को अच्छा समझता हूँ, उनकी अनुमोदना करता हूँ। जो वर्तमान की अपेक्षा से मैं कर्म करूंगा, मैं कर्म करवाऊंगा, मैं कर्म करने वाले को अच्छा समझूंगा, उनको अनुमति दूंगा, उनकी अनुमोदना करूंगा। ये भविष्य काल को लेकर के तो ऐसे कोई भी कर्म है वो 3 प्रकार से, 3 साधन है उसको करने से।
जैसे मन है, वचन है और काय है। मन के द्वारा क्रिया की जाती है, ऐसे वचन के द्वारा, ऐसे काय के द्वारा। तो इस प्रकार कहा कि जहां पर ये तीन तीन रूप कहे हैं क्रिया के, भूतकाल का, भविष्य का और वर्तमान का, तो कहा कि तीनों कालों के तीन तीन रूप ना दे करके इस सूत्र के अंदर एक एक काल का एक एक रूप कहा, और उसको बाकी जो नहीं कहे हैं उनको समझ लेना। तो अकृसं चाहं कारवेशु चाहं करो आभि समन्वय भविष्यामि। तो पहले अकृसं चाहं, मैंने कर्म किया, केवल एक का वर्णन है। कारवेशु चाहं, वर्तमान की अपेक्षा से मैंने करवाया, मैं करवाता हूँ, ये वर्तमान की अपेक्षा से। कौरव आभि समन्वय भविष्यामि, ये भविष्य काल का एक रूप है, मैं करने वालों का समन्वय हूंगा, मतलब मैं उनकी अनुमोदना करूंगा, उनको अनुमति दूंगा, अच्छा समझूंगा। तो ऐसे तीनों कालों में से एक एक का रूप दिया, बाकी दो है उनको समझना। अब इनके संबंध में जो और बातें हैं वो कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सब पावकण सण मंगलाण संवे सिंह हवै मंगलम। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोग तुम्हारी, हंता लोग तुम, सिद्धा लोग तुम, साहु लोग तुम, केवली मनतो धम्मो लोग तुम। चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरण।